और हम आगे जाएंगे और उनकी बैरिकेडिंग तोड़ेंगे और पूरा मैसेज तमिलनाडु तक पहुंचाएंगे। उनको होश में आना पड़ेगा और उनको दोषियों को सज़ा देनी पड़ेगी। अगर हमारी बात नहीं सुनी जाती है तो हम दिन प्रतिदिन, आज इतनी संख्या है, कल इससे दुगनी होगी, परसों इससे चौगुनी होगी, हम अपने हक की लड़ाई लड़ते रहेंगे। देखिए, जो वहाँ पे हमारे एबीवीपी के कार्यकर्ता वहाँ पर कर रहे थे प्रदर्शन, उनको जेल में डाल दिया गया, उनको हिरासत में कर दिया गया। 15 दिन के लिए वो हिरासत में है। तो ये बहुत शर्म की बात है, तानाशाही है, तो ये तानाशाही चल रही है। इसका बस यही रीज़न है कि अब अगर हम वेस्ट बंगाल का ही एग्जाम्पल ले लें तो अभी वहाँ पर इतनी बड़ी घटना हुई जिसने पूरा देश को हिला कर रख दिया, पर वहाँ की भी सरकार, ममता बनर्जी की सरकार ने उसके ऊपर कोई कदम नहीं उठाए। उसी तरीके से आज तमिलनाडु में जब इतनी बड़ी घटना हो गई है तो तमिलनाडु की सरकार उस छात्रा के लिए न्याय तो क्या दिलाएगी, उसके अक्यूज रेपिस्ट को बचाने में तुली पड़ी है। हमें एक साथ जुट होकर इस चीज़ के लिए खड़ा होना पड़ेगा। न्याय मिलना चाहिए। नहीं ऐसे इसमें हर जगह लड़कियों के साथ ऐसे गलत व्यवहार होगा, कोई साथ नहीं देने आएगा। हमें इकट्ठा होकर लड़कियों के लिए, न्याय के लिए लड़ना पड़ेगा। इसीलिए आज हम लोग इकट्ठा नमस्कार, आप देख रहे हैं और मैं हूं शिव राजपूत। बीते दिन 23 तारीख को जिस तरीके से चेन्नई के अन्ना विश्वविद्यालय में एक छात्रा के साथ यौन उत्पीड़न का मामला सामने आया, जिसके बाद से लगातार तमिलनाडु बीजेपी अध्यक्ष अन्नामलाई जी ने वहां पर प्रोटेस्ट करा। उसके बाद आज यहां दिल्ली में भी तमिलनाडु भवन के बाहर एबीवीपी के छात्रों की तरफ से प्रोटेस्ट बुलाया गया है। लगातार देखते हैं भाई तादाद में यहाँ पे छात्र एबीवीपी की तरफ से मौजूद हुए हैं जो एम.के. स्टैलिन के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं तमिलनाडु। आइए बात करते हैं इन लोगों से, आखिर किन बातों को लेकर यहाँ पे मौजूद हैं। बात करें, कुछ लोग यहाँ मौजूद हैं, बात करें छोड़ते हैं यहाँ पे। मैम, आज हमें एक 19 साल की छात्रा के साथ जब इतनी दर्दनाक घटना होती है, उसके लिए न्याय मांगने के लिए, तमिलनाडु में हुई घटना के लिए हमें जब दिल्ली में प्रदर्शन करना पड़े तो बहुत शर्म की बात है तमिलनाडु की सरकार के लिए। क्यों? वो अपने लीडर्स को, जिन्होंने वो रेप किया है, जिन्होंने वो ब्रूटल सेक्सुअल असॉल्ट किया, उनको बचाने में इतने तुले हैं कि वो एक छात्रा को न्याय नहीं दिला पा रहे हैं। अन्नामलाई जी ने वहाँ पे जूते तक उतार दिए, कहा कि सरकार को जब तक नहीं हटा देते जूते नहीं पहनेंगे। सरकार को हटाने की जरूरत है या सुधारने की? सरकार को सुधरने की जरूरत है, और अगर सरकार सुधरने को तैयार नहीं है, ऐसे इंसिडेंट्स बार बार हो रहे हैं और उस पर कुछ करने को तैयार नहीं है, तो ऐसी सरकार को बदलने की भी बहुत जरूरत है। कुछ और छात्र मुझे क्या कहना चाहेंगे जिससे प्रोटेस्ट किया जा रहा है आप लोग के द्वारा इतने बड़े तादाद में तमिलनाडु में जो उसको लेकर? जो तमिलनाडु की डीएमके सरकार है, उनके द्वारा दोषियों को बचाया जा रहा है, क्योंकि वो दोषी है, उनकी पार्टी से लिंक्ड है। एक 19 वर्षीय छात्रा को कुछ नहीं पता होता, उसके साथ जो दुष्कर्म किया गया है उसके खिलाफ हम आवाज़ उठा रहे हैं। हमारे कार्यकर्ताओं ने तमिलनाडु में भी आवाज़ उठाई थी, परंतु वहाँ की सरकार ने उन्हें लोकतांत्रिक की हत्या करके समय उनको उठाया, वहाँ से जेल में डाल दिया। तो इसके खिलाफ हम आवाज़ उठा रहे हैं। हमारी ये आवाज़ तमिलनाडु तक जाएगी। क्या लगता है लेकिन आपको कि इसका कितना असर होगा? एक्शन लेंगे क्या कुछ डीएमके सरकार? आप लोग इस्तीफे की भी मांग कर रहे हैं, कोर्ट स्टेलिंग की। हम दिल्ली राजधानी में खड़े, भारत की राजधानी है, यहाँ का मैसेज हर जगह जाता है। हम यहाँ से तमिलनाडु भवन पे जाएंगे, क्योंकि इन्होंने यहाँ से बैरिकेडिंग कर रखी है, आगे नहीं जाने दे रहे, पर हम आगे जाएंगे और उनकी बैरिकेडिंग तोड़ेंगे और पूरा मैसेज तमिलनाडु तक पहुँचाएंगे। उनको होश में आना पड़ेगा और उनको दोषियों को सज़ा देनी पड़ेगी। ये पहली बार नहीं है जहाँ अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद छात्रों के बीच, छात्रों के लिए नहीं लड़ा हो। ये अब से 2400 घंटे, 7 दिन हम छात्रों के लिए लड़ते हैं। 365 दिन साल में छात्रों के हितों के लिए काम करते हैं, चाहे वो छात्र हित की बात हो या राष्ट्र हित की बात हो। एबीवीपी हमेशा आपके साथ खड़ा है और खड़ा रहेगा। मगर क्या लग रहा है जो लड़ाई है कितनी असरदार होगी, कितनी आप लोगों की बात वहाँ तक पहुँचेगी? स्टैलिन सरकार को मैं बता देना चाहता हूँ, आपके प्लेटफॉर्म से, इस वीडियो के माध्यम से मैं उनको ये बता देना चाहता हूँ, न अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद इतना कमज़ोर था कि वो उनको दबा सका, न इतना कमज़ोर कभी आगे होगा कि वो दब सकेंगे। क्या लग रहा है काउंटर प्रोटेस्ट करेंगे और बात नहीं सुनी जाती है, आप लोग के उस प्रोटेस्ट को आगे बढ़ाएंगे, क्या किया जाएगा? अगर हमारी बात नहीं सुनी जाती है तो हम दिन प्रतिदिन, आज इतनी संख्या है, कल इससे दुगनी होगी, परसों इससे चौगुनी होगी, हम अपने हक की लड़ाई लड़ते रहेंगे।
और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद हमेशा छात्रों के हक की लड़ाई लड़ता रहा है। एबीवीपी यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रही है जो मद्रास की अन्ना यूनिवर्सिटी में 19 साल की छात्रा के साथ में दुर्व्यवहार हुआ है उसके खिलाफ। जब एबीवीपी तमिलनाडु उसके खिलाफ प्रोटेस्ट कर रही थी, वहाँ पे हमारे कार्यकर्ताओं को भी अरेस्ट कर किया गया और डीएमके सरकार की पुलिस द्वारा जो कंप्लेंट थी उसको वायरल किया गया, जो विक्टिम की आइडेंटिटी है उसको रिवील किया गया, साथ ही साथ अक्यूज्ड को शय देने की कोशिश की गई और जो भी जस्टिस मांग रहे हैं स्टूडेंट्स उस छात्रा के लिए उनको अरेस्ट किया गया। तो उन स्टूडेंट्स को जल्दी रिहा किया जाए और साथ ही में जो 19 साल की जो छात्रा है उसको तुरंत से तुरंत न्याय मिले। इस चीज़ में क्या लगता है इस प्रोटेस्ट से कुछ असर हुआ? क्योंकि लगातार देश में देखा जाता है ऐसी घटनाएं हो ही जा रही हैं, बार बार कुछ हो नहीं रहा है। जी, इसीलिए तो हम कल के नहीं आज के नागरिक हैं। जब हम ऐसी चीज़ों पे आवाज़ उठाएंगे तभी कहीं ना कहीं ये जो माहौल है, जो तमिलनाडु में ऐसी घटनाएं हो रही हैं, वेस्ट बंगाल में ऐसी घटनाएं हो रही हैं, तो वो कहीं ना कहीं ठीक है। अच्छा, स्टालिन जी की भी लगातार इस्तीफे की मांग की जा रही है। अन्नामलाई जी ने जूते उतार दिए, बोला जब तक इस्तीफा नहीं देते या छोड़ते हटाते नहीं, जूते नहीं पहने। क्या करना चाहिए? डीएमके गवर्नमेंट अपने आप को गुड गवर्नेंस बोलती है, बट ऐसी गुड गवर्नेंस जहाँ पे महिलाओं और स्टूडेंट्स के खिलाफ है, तो ऐसी कोई गुड गवर्नेंस नहीं होती जो महिलाओं और छात्र विरोधी हो। तो जब तक कि वो इस्तीफा नहीं देगी तब तक कि हम ऐसी प्रोटेस्ट करते रहेंगे। मुझे ऐसा लगता है तमिलनाडु में जहाँ हम 9 दिन तक कन्याओं की पूजा करते हैं वहाँ पे हमें ये देखने को मिल रहा है, तो बहुत शर्म की बात है। तमिलनाडु सरकार को, डीएमके सरकार को, स्टालिन सरकार को अगर थोड़ी सी शर्म है तो आपको इस्तीफा देना चाहिए और इसको जल्द से जल्द, और जो जिन्होंने किया है आरोपियों को फांसी होना चाहिए। मगर लगता है आपको स्टूडेंट्स पहले ही प्रोटेस्ट कर रहे थे, स्टूडेंट्स की बात सुन जाएगी। पहले भी प्रोटेस्ट हुआ था, उनको जेल में डाल दिया था, सुनेगी सरकार वहाँ पे? देखिए, जो वहाँ पे हमारे एबीवीपी के कार्यकर्ता वहाँ पर कर रहे थे प्रदर्शन, उनको जेल में डाल दिया गया, उनको हिरासत में कर दिया गया। 15 दिन के लिए वो हिरासत में है, तो ये बहुत शर्म की बात है। तानाशाही है, तो ये तानाशाही चल रही है। जहाँ हम आज लोकतंत्र की बात करते हैं वहाँ पर ये तानाशाही चल रही है, तो बहुत शर्म की बात है। तो आप लोग की बेसिक मांग क्या है? उनको जेल में डालना चाहिए, फांसी में क्या मांग है? हमारी मांग है कि पहले तो उनको क्या कहते हैं फांसी की सज़ा होनी चाहिए जी, और सेकेंडरी चीज़ ये है कि अगर डीएमके सरकार को इस्तीफा देना चाहिए। बिल्कुल, यहाँ न्याय मिलना चाहिए। हमारे जो बहन है उनके साथ गलत हुआ है, हमें इसीलिए इकट्ठा हुए कि बच्ची को न्याय मिले। हमें एक साथ जुट होकर इस चीज़ के लिए खड़ा होना पड़ेगा। न्याय मिलना चाहिए, नहीं ऐसे इसमें हर जगह लड़कियों के साथ ऐसे गलत व्यवहार होगा, कोई साथ नहीं देने आएगा। हमें इकट्ठा होकर लड़कियों के लिए न्याय के लिए लड़ना पड़ेगा, इसीलिए आज हम लोग इकट्ठा हुए। बस यही कहना। क्या लग रहा है, सुनेगी सरकार, न्याय मिलेगा इस प्रोटेस्ट कर? सुनना पड़ेगा। छात्र शक्ति एक साथ जुट हुई है तो सुनना पड़ेगा, नहीं सुनेंगे तो हम और इससे आगे जाएंगे और आंदोलन करेंगे। हम इकट्ठा होंगे एक साथ ही। पहले भी जिस तरीके से प्रोटेस्ट किया गया था यूपी के कार्यकर्ताओं के द्वारा, तो उन्हें जेल में डाल दिया गया था। कोई बात नहीं, जेल जाने के लिए भी तैयार है। हमें न्याय चाहिए, हमें उस बच्ची के साथ जो हुआ है उसे हमें न्याय चाहिए। नहीं मिलेगा तो हम ऐसे आगे आंदोलन करते रहेंगे और छात्र शक्ति के साथ आगे बढ़ते रहेंगे। चलो, और क्या कहना चाहेंगे जो प्रोटेस्ट जिस तक कितना असरदार होगा? काफ़ी असरदार ये प्रोटेस्ट होगा। अगर यहाँ नहीं होगा तो थोड़ा हम आगे बढ़ेंगे, ऐसा नहीं है। और उस बच्ची को न्याय मिले, हमारा ये गुजारिश है कि वहाँ की सरकार उसको संरक्षण न प्रदान करे। सरकार